दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यह वीडियो हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने हर एजेंट के पास, जूनियर या सीनियर के पास, जो भी पीएसएल से जुड़ा है सब के पास ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि हमारे साथ साथ उन सभी भाइयों का भी भला हो सके। जितने भी हमारे नेगेटिव सीनियर हैं, जितने भी हमारे संगठन वाले सदस्य हैं, जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, कर्मचारी हैं, ये सब के सब हम लोगों को केवल और केवल गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने पैसा पीएसएल को दिया था ज़मीन खरीदने के लिए, और उस ज़मीन को विकसित करके कंपनी कहती थी कि हम जो मुनाफा होगा वो हम आपको वापस देंगे। यानी बॉन्ड में लिखा होता था कि आपको इतने टाइम में इतना पैसा वापस मिलेगा। तो हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए। और आज क्या हो रहा है कि लोढ़ा जी कह रहे हैं कि ज़मीन अलॉट कर दी है कंपनी ने, उनको हम पैसा नहीं देंगे। तो ज़मीन तो अलॉट कर दी होगी, लेकिन किसको कर दी, कहाँ कर दी, किसके पास क्या सबूत है? और कंपनी तक हम जूनियर लोग नहीं पहुंच सकते। इसलिए ये वीडियो सभी भाइयों के लिए ज़रूरी है, ख़ास है और अति आवश्यक है। इसको आगे जीरो सर ने जो बात बताई है कि हमें क्या करना चाहिए, आज 29 तारीख तो हो गई है, तो आज का 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, इन 3 दिनों के अंदर जो जीरो सर बता रहे हैं वो कार्रवाई अगर हम करेंगे तो अपना ही नहीं, अपने सभी निवेशकों का भी भला होगा। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने पास जितने भी ग्रुप हैं उन सब में भेजिए। अगर ग्रुप नहीं है तो पर्सनल जिनको भी जानते हैं पीएसएल के एजेंट को, उसके पास भेजिए कि भाई आप भी ये काम करिए ताकि आपका भला हो जाए। पीएसएल कंपनी पैसा देने वालों में से नहीं है, और हमारे जो संगठन के साथी हैं, जो सीनियर साथी हैं, वो पैसा दिलाने वालों में से नहीं है। तो ये जानकारी आप तक मैं इसलिए पहुंचा रहा हूं। जीरो सर ने वीडियो बनाया है कल, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसमें से कुछ कटिंग करके मैंने आप और उस टाइम को सही से इस्तेमाल करने के लिए मैंने ये वीडियो अलग से कट करके बनाया है। तो आप पूरा देखिए और अपने सभी साथियों में शेयर करिए। और अगर आपको ऐसी जानकारी और लेनी है पीएसएल से संबंधित कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे निवेशकों का भुगतान कैसे होगा, और जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है उन लोगों को सज़ा हम लोग कैसे दिलवा पाएंगे, ये जानकारी अगर आपको और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जो कि घंटी का निशान आता है उसको भी दबाइए, ताकि आपको पूरी जानकारी सबसे पहले मिले। बाकी शेयर करिए सब लोगों को। ये हमारा परम दायित्व बनता है कि हर आदमी को, हर एजेंट को, हर निवेशक को पीएसएल से संबंधित जानकारी मिले, ताकि उसका जो भी पैसा फंसा है वो मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़े। बाकी आपकी मर्ज़ी है, हम तो आपको जानकारी दे सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर 9829156099 है। भंवरलाल प्रजापति, चूरू, राजस्थान से हूँ। और स्टेटस चेक करने के लिए भी आप ये नंबर अपने पास आज ही सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टेटस चेक करना पड़ेगा, और वो भी ओरिजिनल वाला स्टेटस चेक आपको चाहिए। स्टेटस चेक करने के स्क्रीनशॉट चाहिए, तो आप इस नंबर को सेव अभी करिए और अपने सभी निवेशकों की सूची बना करके मेरे इसी नंबर के व्हाट्सएप पर डालिए, ताकि आपको अपने निवेशकों की पूरी और सच्ची जानकारी मिले। बाकी हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, 29 तारीख हो गई आज, तो 29, 30 और 31 इन 3 दिन के अंदर आगे का वीडियो देखिए। उसमें जैसे जीरो सर ने बताया है वो प्रक्रिया करिए, ताकि अपने नेगेटिव सीनियरों पर दबाव बने, मैनेजमेंट पर दबाव बने, कर्मचारियों पर दबाव बने, और मैनेजर पर दबाव बने, संगठनों पर दबाव बने, तो ही हमारी ये संभावना बनेगी कि हम लोगों को ब्याज सहित पैसा मिलेगा। नहीं तो दोस्तों रोते रहिए, घूमते रहिए, संगठनों के चक्कर में आते रहिए, इधर उधर भटकते रहिए,
पैसा मिलने की संभावना बहुत नहीं बल्कि नामुमकिन नज़र आ रही है। क्योंकि लोढ़ा जी 1 तारीख को कंपनी के कहने पर प्लॉट अलॉटमेंट की सूचना 10,000 तक के अंदर के निवेशकों को देने वाले हैं। और अगर आपको पता लगेगा कि आपके निवेशक को प्लॉट अलॉट हो चुका है और उस निवेशक को पता लगेगा कि मेरे को प्लॉट अलॉट हुआ है, तो वह आप पर चढ़ाई करेगा तुरंत और कहेगा कि भाई मेरे को या तो पैसा दो या दिलाओ, लेकिन अभी दिलाओ, मैं 1 मिनट के लिए नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे कंपनी ने प्लॉट अलॉट किया है। मैंने प्लॉट अलॉट नहीं किया था, मैंने पैसा दिया था और आप लोगों ने ये बोला था कि ब्याज सहित इतना पैसा मिलेगा इतने समय के बाद। तो दोस्तों जागिए, अभी समय है। 31 तारीख निकलने के बाद आपको जागने का समय नहीं मिलेगा। आपका निवेशक आपको न जाने किस तरह से, कहाँ पर और किस हिसाब से मारेगा वो पता नहीं चलेगा। लातों से, जूतों से, हाथों से, गुत्तों से, यानी और भी न जाने किन किन किस किस तरह से। अभी तो जागो। अब तक आप लोगों ने कितना झेल लिया, कितनी मानहानि हो गई आप लोगों की, फिर भी नहीं जाग रहे हो। केवल और केवल नेगेटिव सीनियर के कहने में घर पे चुपचाप बैठे हो, उसको घेर नहीं पा रहे हो। हम इतनी सारी बातें आप लोगों को बताते हैं, जीरो सर नाइट में 2-2, 3-3 बजे तक अपना काम करते हैं, फिर हमारा काम करने के लिए बैठते हैं और हम सबको राय देते हैं, सुझाव देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता। जीरो की जानकारी आपको चाहिए कि ये कौन है, हम इसे नहीं जानते। तो क्या आप लोगों को रिश्तेदारी करनी है क्या? आप लोगों को अपने निवेशकों का भला करवाना है, उस बंदे से कोई रिश्तेदारी नहीं करनी जीरो वाले से कि उसको देखेंगे, उसका घर परिवार देखेंगे तो हम ये काम करेंगे। आपका नेगेटिव सीनियर को आप जानते हो, उसको तो जानते पहचानते हो ना, उसको हकीकत पूछो, उसको सच्चाई पूछो, उससे पूरी बात करो, उससे कहो भाई हमें जो कुछ भी था वो लिखित में दे दो। और नहीं देता है इसका मतलब वो नेगेटिव सीनियर गलत है, जीरो चैनल वाले सही कह रहे हैं और हमें उस कदम को उठाना चाहिए। जीरो चैनल वाला कौन है, हमने उसको देखा नहीं है, जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। अरे तो आपको कोई रिश्तेदारी नहीं करनी उसके वहाँ, आपको अपना भला सोचना है, अपने निवेशकों का भला सोचना है। तो जागिए दोस्तों। बाकी जागो ना जागो वो तो आपकी मर्जी है, हमें क्या करना है, क्या लेना देना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि PACL के हर निवेशक को भुगतान मिले। बाकी अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो आपके निवेशक का भुगतान नहीं मिलेगा और हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। तो हम आप लोगों से यही सहायता चाहते हैं कि आप अपने लिए और अपने निवेशक के लिए खुद लड़ें, किसी भी संगठन के या किसी नेगेटिव सीनियर के कंधे पर बैठ कर के ना करें। जब तक आप खुद नहीं जागोगे, जब तक आप खुद अड़ियल नहीं बनोगे, जब तक आप खुद दृढ़ संकल्प नहीं बनोगे कि हमारे निवेशकों को हमें भुगतान दिलवाना है, तब तक भुगतान मिलना मुश्किल है दोस्तों। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। जो सच्चाई है वो सब आपके सामने है। PACL के पास 11,706 करोड़ की संपत्ति लिख करके सेबी के ऑर्डर में लिखा हुआ है और सेबी के ऑर्डर में लिखा है 49,100 करोड़ की देनदारी है। अब 11,000 करोड़ में 49,000 करोड़ कहाँ से देगा? लोढ़ा जी अपनी जेब से नहीं देंगे, ये हमको सोचना पड़ेगा। पैसा दिया PACL को और प्रॉपर्टी खरीदी तेजेंद्र पाल चन्नी जैसे कुत्तों के नाम। वो प्रॉपर्टी, उसका घर, मकान, दुकान, ऑफिस, गाड़ी, सब कुछ हमें लोढ़ा जी से अटैच करवाना पड़ेगा। और वो अटैच कराने के लिए हमें केवल और केवल अपने सीनियरों को घेरना पड़ेगा। अपने आप अटैच हो जाएगी। हमें कोई प्रॉपर्टी ढूंढने नहीं जाना, कोई गाड़ी ढूंढने नहीं जाना, कोई और कुछ करने नहीं जाना। जैसे ही अपने सीनियरों को घेरना स्टार्ट करेंगे, उनसे सच्चाई उगलवाने का काम करेंगे, तो वो लोग अपने सीनियर को पकड़ेंगे और वो अपने सीनियर को पकड़ करके तेजेंद्र पाल चन्नी नहीं बल्कि निर्मल सिंह भंगू तक पहुंच जाएंगे और सबका भुगतान होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है। जीरो चैनल का और जीरो परिवार का सभी लोगों को जगाने का काम है। जागो ना जागो आपकी मर्जी है। और अगर ये वीडियो कोई निवेशक भी देख रहा है
तो वो तो तुरंत अपने एजेंट को पकड़ें और उससे कहे कि भाई हमें ऐसा करो, आप लिख करके दे दो कि कितना पैसा हमारा जमा है, जितना पैसा जमा है वो जिस दिन मिलेगा उस दिन ब्याज सहित हमें मिल जाएगा, ये लिखित में दो, ताकि आपका भला हो जाए। निवेशक तो अपने एजेंट को तुरंत पकड़ लें, क्योंकि नेगेटिव सीनियरों ने, संगठनों ने हम लोगों से 22/8/2014 का सेबी का ऑर्डर छुपाया, सेट का ऑर्डर छुपाया और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन ये वीडियो देखिए आगे। जब तक आप खुद नहीं जागोगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि आप खुद जागिए, किसी के भरोसे मत रहिए, खुद लड़ाई अपनी लड़िए, साथ चाहिए तो हमसे मांगिए, हम आपकी हर तरह से हेल्प करेंगे। आपसे कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। जो कुछ भी काम करोगे अपने हाथ से करोगे, अपने दिमाग से करोगे, और जो कुछ भी करोगे उसकी रिप्लाई भी आपके पास आएगी। जो भी जानकारी होगी वो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि संगठन वालों ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया और ये कर दिया और उसकी रिप्लाई आपको नहीं मिली, क्योंकि वो तो संगठन को मिलेगी। लेकिन ये हमारे यहाँ साथ रह करके, जीरो परिवार के साथ रह करके आप कोई भी कार्रवाई करोगे उसका जवाब भी आपको मिलेगा, उसकी रिप्लाई भी आपके पास आएगी। कहीं भी कंप्लेन वगैरह कोई सूचना दोगे वो आप खुद दोगे और आपको वापस रिप्लाई के तौर पर मिलेगा कि हाँ, हमने ये आपकी सूचना है वो इस अधिकारी को, इस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी है, भेज दी है। तो जागिए दोस्तों, और आगे जीरो सर का जो वीडियो है वो पूरा देखिए। हमें इन 3 दिनों के अंदर क्या करना चाहिए वो पूरा विवरण उसमें बताया गया है। और फिर भी अगर आप नहीं करते हो, इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो आपसे भी वो कहते हैं ना, गया बित्ता मान लो चाहे फिर नीच मान लो, तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब की हेल्प चाहते हैं, आप क्यों नहीं चाहते। देखिए दोस्तों आगे का वीडियो जीरो सर का। धन्यवाद दोस्तों। तो इसकी तैयारी करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। और इसके लिए मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 3 दिन का अभी वक्त है। 3 दिन तक आप ईमेल भेजिए, अपने नेगेटिव सीनियर को लीगल रिमाइंडर लगाइए अगर आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की तो। और जिन्होंने की है वो भले बाद में लगाए, उनके लिए 3 दिन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनकी कार्रवाई हो चुकी है पहले से ही। तो वो भले अगले महीने लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की तो वो 2 काम तो आज कर दें 3 दिन के अंदर, क्योंकि 1 नवंबर से आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है। और उस समय जरूरी नहीं है कि फिर आपको मेरा भी साथ मिले, क्योंकि जब आपकी पूरी तरह कश्ती डूब जाए और तब आप मेरे को पकड़ोगे, नहीं 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 नहीं, अब तो आप आओ, आप ही आ जाओ, बस ये कागज लगवाओ, तो उस समय वो कागज काम नहीं करेंगे। 3 दिन का वक्त है, 3 दिन के अंदर वो कागज लगाइए, या तो अपने नेगेटिव सीनियरों को आप लीगल रिमाइंडर दे दीजिए। और एक मैनेजमेंट को नोटिस जारी किया गया था, वो नोटिस मैनेजमेंट को भेजिए। तिहाड़ जेल, बठिंडा जेल और पीएससीएल लिमिटेड, इंद्र प्रकाश बिल्डिंग। और एक मैनेजर के लिए नोटिस था, आप वो मैनेजर को दीजिए। या फिलहाल आप एक ईमेल भेज दीजिए, वो जो संगठनों के पदाधिकारियों को भेजनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, यह कार्य कर लीजिए 31 अक्टूबर के पहले, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो आपकी सेहत पर आपके निवेशकों का काला साया पड़ने वाला है।
72 घंटे के बाद लोढ़ा जी पोर्टल पर कोरोना से भी खतरनाक वायरस अपलोड करने वाले हैं, जो 20 लाख लोगों के लिए अत्यधिक नुकसानदायक रहेगा, बहुत हानिकारक रहेगा 20 लाख लोगों के लिए। क्योंकि जो वो 6 साल से इंतजार कर रहे थे कि लड़ाई लड़ रहे हैं, मिलेगा 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 मिलेगा, उन 20 लाख लोगों को 72 घंटे के बाद लोढ़ा जी साफ इनकार करेंगे कि बाकी को मिले ना मिले, लेकिन तेरे को नहीं मिलेगा। बाकी को मिलेगा नहीं मिलेगा अभी नहीं बता सकते, लेकिन तेरे को नहीं मिलेगा। ऐसा एक एक व्यक्ति को पर्सनली अलग अलग इंडिविजुअल स्टेटस रिपोर्ट में दिखाई देगा, उसके पॉलिसी नंबर के साथ, कि बाकी लोगों को मिले न मिले बट तेरे को नहीं मिलेगा। और ये 20 लाख लोगों को अलग अलग लोढ़ा जी लिख करके देंगे। 72 घंटे का वक्त है, ज्यादा नहीं है। संगठनों की बोलती बंद है इस समय। हो सकता है कि 72 घंटे के बाद न दिखाई दे तो कहीं ये बोले नहीं, ए देखा देखा देखा, इसलिए मैं पुष्टि 5 की कर रहा हूं। पर मेरे पास जो आज तक की, यानी जो कल थी, उसमें 24 घंटा और निकल गया, यानी आज भी जानकारी आई है कि नहीं, 31 अक्टूबर को रात्रि 12 बजे राइट 12:01 पे धड़ 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 पोर्टल में आवाजाही चालू हो जाएगी। या तो हो सकता है वो एक झटके से अपडेट करें तो 4-6 घंटे के लिए पोर्टल ही बंद हो जाए और फिर उसके बाद झटके से दिखाई दे। या हो सकता है एक एक करके जन जना जन, अभी देखा टक 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 लिख रहा था इंतजार, 1 सेकंड में देखा आ गया प्लॉट अलॉटमेंट, नहीं मिलेगा पैसा। तो ये झटके से काम उस समय होना आपको दिखाई देगा। अब ये सवाल ये कि उस 4-6 घंटे में जो ये सिस्टम में अपडेट जिस समय करेंगे, तो ये क्या रात को 12 बजे के 6 घंटा पहले से करेंगे, यानी 31 अक्टूबर को शाम को 6 बजे से करना बैठेंगे तो 12 बजे तक अपडेट हो जाएगा, या रात को 12 बजे करने बैठेंगे तो सुबह 6 बजे तक अपडेट हो जाएगा। अभी केवल इसकी जानकारी आना बैलेंस है, इस पर थोड़ी असमंजस की स्थिति है। बट मैं अभी भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं 5 तारीख मान के चल रहा हूं, 5 नवंबर। लेकिन जो मेरे पास आज की जो ताजा अपडेट है वो यही है कि 31 अक्टूबर को 12 बजे राइट ये दिखेगा। अब वो 12 बजे शुरुआत होगी, मतलब पहला प्लॉट अलॉटमेंट लिखने का नंबर उस समय दिखाई देगा, या 20 लाख वाला अंतिम नंबर दिखाई देगा। 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन ये जानकारी आई है कि पूरे सब कुछ अंदर डाटा तैयार है, सिर्फ उस डाटा को पोर्टल से कनेक्ट करना है, और इसमें लगभग 4 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। अब अगर सर्वर स्लो चला तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, सर्वर फास्ट चला तो 4 से 6 घंटे का अनुमान है कि इतने में वो हो जाएगा। अब वो 4 से 6 घंटे का जो चयन होगा वो लोढ़ा जी कब का कर रहे हैं, 31 अक्टूबर को शाम 6 बजे से कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर 12 बजे निकलने आने दो भैया, 12 बजे से बैठ जाना, ऐसा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं 72 घंटे में क्लियर हो जाएगा, देखते हैं, पता चलेगा साथियों। जैसा भी होगा, कुल मिलाकर के वो अच्छा दिन नहीं होगा। 1 नवंबर का दिन अच्छा दिन नहीं होगा, हम इसे अच्छा दिन नहीं कह सकते। लेकिन सत्य सत्य होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सच्चाई यही है साथियों। भैरव सिंह राजावत ने जब एफिडेविट दिया था
वो इसी दिन के लिए दिया था, यही दिन आपको दिखाने के लिए दिया था, और वो दिन आपको देखने को थोड़ा जल्दी मिल गया जीरो चैनल की वजह से। नहीं तो हो सकता है कि ये दिन आपको 2060 में दिखाई देता, आप 2060 तक जिंदाबाद जिंदाबाद करते, पहले भुगतान फिर मतदान, ये करते रहते और 2060 में ये दिखाई देता। लेकिन ये 2060 के बजाय आपको 2020 में दिखाई दे रहा है। अच्छा दिन नहीं है, बुरा दिन है, लेकिन सत्य सत्य होता है साथियों। तो उस बुरे दिन का भी सामना करो, सच्चाई को पहचानो, जिसकी वजह से वो बुरा दिन देखना पड़ रहा है उसके खिलाफ कुछ करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं साथियों। शिवरात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।